अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ मुनीर अहमद। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि आप अपने बच्चों की एजुकेशन पे किस तरह से फोकस कर सकते हैं, बच्चों का जो रोड मैप है उसको किस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं और एजुकेशन की इम्पोर्टेंस क्या है। हमारे यहाँ एक एशियन कल्चर के अंदर एक बड़ी कॉमन मिस्टेक की जाती है कि अपने बच्चों को, हर पेरेंट्स की ख्वाहिश होती है कि हम उसको कोई भी ऐसी डिग्री दिलवाएं जिसका कल को प्रैक्टिकल लाइफ में जाके उसका फ्यूचर ब्राइट हो सके। हर एक की ख्वाहिश है, हर पेरेंट की ये ख्वाहिश है कि हम अपने बच्चे को डॉक्टर बनाएं, ये कोई भी इंजीनियरिंग की डिग्री दिलवा दें। लेकिन क्या हमने कभी ये सोचने की कोशिश की है कि क्या हमारे बच्चे को जिस फील्ड में हम भेजना चाह रहे हैं पसंद भी है या नहीं है। आपने एक बच्चे को डॉक्टर बनाने की ख्वाहिश तो इजहार कर दी, क्या आपने बच्चे का इंटरेस्ट देखने की कभी कोशिश की है कि क्या बच्चा मेडिकल की लाइन में फिट भी है या नहीं है, क्या बच्चा कंप्यूटर इंजीनियर बन सकता है या नहीं, क्या बच्चे के अंदर मैकेनिकल इंजीनियर या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनने की सलाहियत मौजूद है या नहीं। देखिए, हर इंसान की अपनी एक जो है इंटरेस्ट लेवल होता है, हर इंसान की एक अपनी एक्सपर्टीज़ होती हैं। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे मेरा अगर ताल्लुक जो है आईटी के बैकग्राउंड से है तो मेरी ख्वाहिश नेचुरली होगी कि मेरे बच्चे जो हैं वो भी आईटी के अंदर आएँ, बट लेकिन ये लाजमी नहीं है। हमें इस चीज़ को थोड़ा सा चेंज करना होगा, इस नैरेटिव को हमें चेंज करना होगा कि लाजमी नहीं कि जिस फील्ड में एज ए फादर मैं हूँ मेरे बच्चे भी उसी फील्ड में आएँ। मुझे ये देखना होगा, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है अपने बच्चे का इंटरेस्ट लेवल देखना होगा बचपन से लेके उसकी एटलीस्ट मैट्रिक लेवल तक उसके इंटरेस्ट लेवल को देखना होगा। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो कंप्यूटर के रिलेटेड एक्टिविटीज़ को बहुत क्विकली पिक करते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं आर्ट और उस पर ड्राइंग्स वगैरह में बहुत अच्छे होते हैं। कुछ बच्चे हैं उनके अंदर इनर एबिलिटीज़ होती हैं कि आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचने की। कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जो चीज़ों को बहुत डीप जाके एनालिसिस करते हैं। तो एज ए पेरेंट ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप अपने बच्चे के इस इनर स्किल को पहचानने की कोशिश करें, उसका एजुकेशन के अंदर इंटरेस्ट लेवल देखें। देखिए, जब हमारा बच्चा स्कूल में जाता है तो डिफरेंट सब्जेक्ट्स के ऊपर स्टडी कर रहे होते हैं बच्चे। हर सब्जेक्ट के अंदर बच्चा परफेक्ट नहीं होता, दो कि आजकल के दौर के अंदर बच्चों के मार्क्स जो हैं वो 95% 98% आते हैं, बट स्टिल आप उसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपके बच्चे का मैथ्स अच्छा है, कंप्यूटर में अच्छा है, इंग्लिश में अच्छा है या किसी और सब्जेक्ट के अंदर अच्छा है। तो जिस भी सब्जेक्ट के अंदर आपको अपने बच्चे की काबिलियत ज़्यादा बेहतर नज़र आए, उसकी परफॉर्मेंस बेहतर नज़र आए, तो आपको चाहिए कि उसका इंटरेस्ट उसी पर्टिकुलर डोमेन के अंदर आप जो है डेवलप करना शुरू करें। अब जिस तरह मेरे बच्चों को अगर देखा जाए तो एक का कंप्यूटर की तरफ रुझान ज़्यादा है, दूसरा जो मेरा बच्चा है उसका आर्ट की तरफ बहुत ज़्यादा रुझान है। तो मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं बेसिकली जो जो उनके इंटरेस्ट लेवल है उसकी तरफ उनको ग्रूम करना शुरू करूँ। मैं बड़े हैप्पीली अपने बच्चों को बोलता हूँ कि यार जिसमें आपका इंटरेस्ट है आप उसमें जाइए। बच्चों का भी जिस तरह बेटी का इंटरेस्ट जो है आर्ट में है या ड्राइंग में है, डिज़ाइनिंग में है, तो मैं उसको उससे रिलेटेड मटेरियल ला के देता हूँ ताकि उसकी स्किल अभी से डेवलप होना शुरू हो जाए। जो बच्चा गेमिंग में बहुत अच्छा है, कंप्यूटर में बहुत अच्छा है, तो मेरी कोशिश होती है कि उसको उससे रिलेटेड एक्टिविटीज़ करवाई जाए ताकि उसकी परफॉर्मेंस बेहतर हो। कल को जब वो मैट्रिक में, ओ लेवल में या इंटर तक पहुँचेगा तो उसका रोड मैप क्लियर होगा, उसको पता होगा कि उसने लाइफ के अंदर करना क्या है। ठीक है, अभी इसको फोर्स नहीं करना चाहिए हमें। ये मेरी जो है ना ऑब्जर्वेशन है, जो मैंने देखा भी है। फैमिली के अंदर भी बहुत सारे दोस्त भी ऐसे हैं जो कि पेरेंट्स के बोलने पे, या इनफैक्ट पेरेंट्स अगर ना भी बोलें तो मुआशरे में होते हुए, अब जिस तरह अगर हम ऑलमोस्ट 10 साल पीछे चले जाएं तो हर दूसरा बंदा एमबीए कर रहा था, हर दूसरा स्टूडेंट जो है वो कंप्यूटर की डिग्री ले रहा था। लेकिन ये लाजमी नहीं है जिन जिन ने एमबीए किया है या जिन जिन लोगों ने कंप्यूटर की डिग्रीज ली है वो सब अपनी लाइफ के अंदर सक्सेसफुल हैं। अब डिपेंड करता है कि आपका पैशन किस तरफ है। आपने बच्चे के पैशन को देखना है, उसके पैशन के ऊपर काम करना शुरू जब आप करेंगे तो आपको उसकी प्रोडक्टिविटी भी नज़र आएगी। कल को जब वो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में जाएगा तो आपको वहाँ पे भी उसकी जो है प्रोग्रेस नज़र आएगी। अब इसके अंदर एक चीज़ जो मुझे ज़ाती तौर पे बहुत डिसअपॉइंटिंग लगती है, जो कि होनी नहीं चाहिए, बट इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि हमारे माशरे के अंदर उस चीज़ को इसी तरह से बेसिकली हम देखते आ रहे हैं बचपन से, और आई होप कि आगे भी इसी तरह ही चलेगा क्योंकि हम बदलने वाले तो हैं नहीं। बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि जी मैंने मेडिकल की डिग्री कर ली, नोट गिरना शुरू हो जाएंगे, ठीक है, पैसे की बहार आना शुरू हो जाएगी। बहुत सारे लोग हैं कंप्यूटर की डिग्री कर ली, बस भाई ठीक है, अब तो बच्चा जो है ना एटीएम मशीन बन के अब तो ये पैसे छापेगा। मेरा ये ज़ाती मानना है कि आपको कभी भी एजुकेशन को और
पैसे को लिंक नहीं करना चाहिए आपस में। दो के इनका कनेक्शन आपस में है, हम सब लोग काम इसीलिए करते हैं, लेकिन जिस दिन आपने इस चीज़ को रियलाइज़ कर लिया कि एजुकेशन का पैसे से कोई ताल्लुक नहीं है, उस दिन ट्रस्ट मी आपका रोड मैप क्लियर हो जाएगा, आपकी ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी। अब पैसे का जहाँ तक ताल्लुक है, आप नज़र दौड़ा के अपने माशरे में देख लीजिए, कितने लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं और उनके पास बहुत पैसा है, कितने लोग ऐसे हैं कि जो अनपढ़ हैं और वो भूखे मर रहे हैं। कभी भी ऐसा नहीं है। रिस्क का वादा अल्लाह ताला ने किया हुआ है, आपने कोशिश ज़रूर करनी है, आपने अपनी डोमेन में रहते हुए अपने आप को एक्सेल करने की कोशिश करनी है और अल्लाह ताला उसमें आपको कामयाबी भी देता है। ठीक है, अभी बहुत सारी एग्जांपल ऐसी है, मैं किसी का नाम यहाँ पे कोट नहीं करूँगा, अरबोंपति हैं वो लोग, लेकिन बिल्कुल कोई एजुकेशन उनके आसपास भी नहीं है। ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं हाईली क्वालिफाइड हैं, ठीक है, पीएचडीज की हुई हैं, एक एक नहीं, दो दो तीन तीन पीएचडीज की हुई हैं, बट आप उनके पास देख लीजिए करियर उनका कुछ भी नहीं है। ठीक है, वो वही जो 9 to 5 के जो रैट रेस है उसी के अंदर वो लगे हुए हैं। तो इसलिए खुदारा एजुकेशन को और पैसे को अलग अलग कर दीजिए। जिस दिन आपने ये चीज़ डिसाइड कर ली कि ये दोनों अलग अलग चैप्टर हैं, उस दिन आपका और खुद भी विजन क्लियर हो जाएगा और आप अपने बच्चे को भी उसी तरह से ट्रेन करेंगे कि जिस तरह से एक उसका इंटरेस्ट लेवल है। तो इन चीज़ों पे अगर आप काम करेंगे तो आई होप कि आपके बच्चे का एक रोड मैप क्लियर होगा। जैसे ही बच्चा अपने जो ग्रेड्स में आगे जाता है तो उसको मोटिवेट करना शुरू करें टुवर्ड्स हिज पैशन। ठीक है, अभी अगर किसी का कंप्यूटर में इंटरेस्ट है तो उसको कंप्यूटर के बारे में आप मटेरियल प्रोवाइड कीजिए, उसकी फैसिलिटी जो है ना उसके घर में भी, यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, जहाँ पे भी हो है, उसको फैसिलिटेट करने की कोशिश करें ताकि वो उन चीज़ों के साथ जो है वो यूज टू हो जाए और उसका इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू हो जाए। अब एक ही क्लास के अंदर देखिए 20-25 स्टूडेंट होते हैं, कभी भी ऐसा नहीं होता कि 25 के 25 स्टूडेंट एक ही जैसा करियर अपना अचीव कर पाएँ, 25 के 25 स्टूडेंट एक ही जैसे पैशन के साथ आगे चल पाएँ। हर एक का एक अपना अपना स्किल लेवल है, हर एक का एक अपना सोचने का तरीका है, माहौल भी होता है, आपको सर्कमस्टेंसेस भी डेफिनेटली उसमें मेजर रोल प्ले करते हैं। कुछ लोग होते हैं बहुत ज़्यादा आउट परफॉर्मिंग होते हैं, लेकिन उनको ऐसा इन्वायरमेंट नहीं मिल पाता कि जहां उनको मौका मिले अपनी स्किल्स को पॉलिश करने का या अपनी स्किल्स को दिखाने का। तो ये सारी चीज़ें हैं, इनका एक दूसरे के साथ इंटरलिंक है। तो आप एक चीज़ का खास ख्याल रखिए कि अपने बच्चों की काउंसलिंग के ऊपर ध्यान दीजिए। आप कोई ऐसा मेंटोर ढूंढिए, कोई ऐसा काउंसलर ढूंढिए जो कि आपके बच्चे का रोड मैप आपके साथ मिलकर डिफाइन कर सके, उसको प्रॉपरली डिज़ाइन करके आपको दीजिए, आपके अपने बच्चे का इंटरेस्ट लेवल देखा जाए। हमारे यहाँ इतना कॉमन नहीं है, लेकिन अगर आप वेस्ट में देखें तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट बने हुए हैं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैं, बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि आपके बच्चे का करियर पाथ डिफाइन करने में आपकी हेल्प करते हैं। वो आपका भी इंटरव्यूज़ करते हैं, आपके बच्चों का भी इंटरव्यूज़ करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कलेक्टिव डेटा। वो फिर आपको जो है ना एक अपना पूरा जो उसका रोड मैप डिफाइन करके आपके सामने एक रिपोर्ट रखते हैं कि ये आपके बच्चे का इंटरेस्ट लेवल है अकॉर्डिंग टू द इन्फॉर्मेशन वी रिसीव फ्रॉम यू। तो इसके हिसाब से आप अपने बच्चे को लेके आगे चलिए। तो उसमें बहुत कामयाब है वो लोग, बहुत सक्सेसफुल हैं। हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे यहाँ तो ये है कि बच्चा अगर परफॉर्म करे तो बोलते हैं यार बड़ा लाइक है, बच्चा अगर परफॉर्म नहीं कर रहा तो उसको हम स्ट्रेट अवे एक टैग दे देते हैं, ये तो है ही बदतमीज़ नालायक बच्चा है। ऐसा नहीं है, हर एक के अंदर अल्लाह ताला ने कुछ ना कुछ खूबी रखी है, सिर्फ मौका मिलने की बात है, बच्चे के ऊपर कॉन्फिडेंस लाने की बात है। लास्ट बात करके इस वीडियो को बस यहीं पे ख़त्म करूँगा। खुदारा अपने बच्चों को अप्रिशिएट करना सीखिए। अगर आपका बच्चा जो है स्कूल में अच्छे मार्क्स लेके आता है तो उसको अप्रिशिएट कीजिए, कोई गिफ्ट दीजिए उसको, ठीक है, उसको अल्फाज की मद में उसको अप्रिशिएट कीजिए ताकि बच्चों का हौसला अफजाई हो। अगर कोई बच्चा गलती करता है तो उसको उस तरह से नहीं एकदम उसके ऊपर जो है आपने अटैक नहीं करना, उसको एक तरीके से एक पूरे प्रोसेस के थ्रू लेके चलिए ताकि बच्चे को पता चले कि अगर उसने गलती की है तो उसका क्या वजह थी। अगर उसने कोई चीज़ अचीव की है तो उसकी अचीवमेंट की उसको एक खुशी महसूस होनी चाहिए, वो आपने दिलवानी है। हम बर्थडे गिफ्ट तो देते हैं बच्चों को, बच्चे के अच्छे मार्क्स आ गए तो कभी आज तक बैठ के जो है हमने रिपोर्ट नहीं देखी या ये बोला हो कि बेटे आपने अच्छा किया है, जहाँ पे उसके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं उसकी बेसिकली स्किल लेवल को देखने की कोशिश नहीं की। तो इन चीज़ों पे काम कीजिए, तो अभी जो आने वाला वक्त है वो उसी की कामयाबी होगी, उसी को करियर में जो है ग्रोथ मिलेगी जो इन सारी चीज़ों के ऊपर, इन टेक्निकल एस्पेक्ट के ऊपर जो है ध्यान देंगे। इस चीज़ से बाहर निकल आइए कि डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है। आज की डेट में हर वो बच्चा कामयाब है जिसने अपने स्किल्स को पॉलिश किया है, वो चाहे डॉक्टर है, इंजीनियर है या कोई आपने स्किल डिग्री ली है, स्किल कोई भी है, ठीक है। स्किल का दौर है इस वक्त, ना कि सिर्फ पीस ऑफ पेपर का A4 के पेपर के ऊपर आपको लिखी हुई डिग्री आपके काम नहीं आएगी। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़।